सभी का स्वागत है फिर से पीपीआई ट्यूटोरियल के पेड कोर्स क्लासेस में। मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं और हम लोग लेक्चर कंटिन्यू कर रहे थे प्रीपोजिशन पार्ट ऑफ स्पीच के तहत। उसी को हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। चलिए अपनी इस क्लास को शुरू करते हैं। माय पीपीआई सोल्जर्स, हम लोग लास्ट क्लास में प्रीपोजिशंस पढ़ लिए थे और हम लोगों ने देखा था आपका इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स प्रीपोजिशन के, ठीक है। तो जिसमें मैंने आपको प्रीपोजिशंस के बताए थे कि आगे चल के मैं और डिटेल में कराऊंगा, ठीक है। प्रीपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन फिक्स है कि हर साल आपका एग्जामिनेशंस में पैरामेडिकल में आता है, ठीक है भैया, पैरामेडिकल में। आपका यहाँ पर 3 काइंड्स के, ऐसे 5 काइंड्स के भी रहते हैं, लेकिन हमारे लिए जो यूजफुल है फॉर पर्सपेक्टिव ऑफ पैरामेडिकल, यानी पैरामेडिकल के हिसाब से हम लोग को बस 3 ही मेन है, ठीक है। होते तो ऐसे बहुत सारे काइंड्स और फिक्स नहीं रहते काइंड्स, ठीक है। अदर बुक्स में आपको अदर चीजें मिलेगी, लेकिन 3 काइंड्स है आपका। ए आपका सिंपल प्रीपोजिशन, दूसरा है आपका कंपाउंड प्रीपोजिशन और तीसरा है आपका फ्रेजल प्रीपोजिशन, ठीक है। तो पहला क्या है आपका सिंपल, ठीक है, सिंपल है। दूसरा है आपका कंपाउंड, ठीक है, और तीसरा है आपका फ्रेजल। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको मैंने हमेशा शुरू से बताया है कि जब भी आप लोग कुछ भी पढ़ो इंग्लिश में, वर्ड्स को पकड़ो, ठीक है। वर्ड्स को पकड़ो, वर्ड्स क्या कह रहे हैं। यहाँ पे सिंपल है वर्ड, ठीक है, यहाँ पे है कंपाउंड और यहाँ पे है फ्रेजल। अब ये तीनों का अगर आप लोग वर्ड मीनिंग डिक्शनरी से देख के या गूगल से सर्च करके कर लोगे तो आपका काम यहीं पे आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि जस्ट आपको देखना है कि सिंपल का मतलब क्या होता है। सिंपल का मतलब होता है देयर आर सम इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं जो सिंपल, बस सिंपल, फ्रेजल और आपका कंपाउंड में सिंपल सबसे सिंपल है। सिंपल का मतलब सादा, ठीक है। तो सादा में आपका ऑन, इन, एट, फ्रॉम, फॉर, बाय, सिंस, बिफोर, आफ्टर, बिहाइंड, अप, डाउन, अक्रॉस, अपॉन, ऑन टू, अराउंड, about, above, over, under, below, except, near, far, through, during, among, beyond, between, off, ये 2 ऑफ है। ये दोनों ऑफ का मतलब आपको होमवर्क है। ये दोनों का आपको और ऑफ का मतलब अपने नोटबुक्स में नोट करना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजिंग टर्म्स है, ठीक है, कंफ्यूजिंग पेयर्स है। बिसाइड्स, ये सब क्या, एक्सेट्रा, ये सब आपके सिंपल प्रीपोजिशन है जस्ट, ठीक है। सिंपल है, बस याद रखने हमें, ठीक है। प्रीपोजिशन याद कर लेना, ठीक है, इसका कोई ट्रिक नहीं है, इसे याद करना होगा आपको, ठीक है। सिंपल में बस सिंपल इतने वर्ड्स हैं जो प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन क्या होता है, आपका नाउन प्रोनाउन के पहले आकर उस नाउन प्रोनाउन का संबंध किसी अन्य शब्दों के साथ उस वाक्य में आपको जोड़ता है। तो बस ये संबंध बोधक अव्यय है। हिंदी में क्या बोलेंगे सर, संबंध बोधक अव्यय। तो संबंध स्थापित करता है क्या, संबंध, ठीक है। ये नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर आपका किसी अदर शब्द का उस नाउन प्रोनाउन के साथ संबंध जोड़ने में मदद करता है, उसे हम कहते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया। एग्जाम्पल्स मैंने आपको पिछले ही लेक्चर में बताया था, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स बताए थे मैंने, जैसे आपका बहुत सारे एग्जाम्पल्स था, ठीक है। कुछ वो वाले एग्जाम्पल्स आप लोग नोट्स में देख लीजिए एक बार, ठीक है। कंपाउंड में आपका देखते हैं, कंपाउंड, ठीक है। कंपाउंड आपसे क्या कह रहा है, टूवर्ड्स, विदिन, इनटू, अपॉन, इनसाइड, आउटसाइड, विदाउट, थ्रू आउट, ये सब ऐसे वर्ड्स हैं जो कंपाउंड प्रीपोजिशन में आते हैं, ठीक है। तो आगे चल के मैं इसका एग्जांपल से भी आपको समझाऊंगा, ठीक है। सारे का आपको डिटेल में विथ एग्जांपल्स, जितने भी इंपॉर्टेंट आपका प्रीपोजिशन है सबका एग्जांपल्स के साथ बताऊंगा, ठीक है। तो फ्रेजल प्रीपोजिशन क्या हो गया आपका, फ्रेजल आपका फ्रेज में, ठीक है, किसी फ्रेज में कहने के, जैसे बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, ओनिंग टू, ऑन अकाउंट ऑफ, ये सब का मतलब होता है के कारण या के चलते, ठीक है। ये सब पूरे शब्द का मतलब क्या होता है, के कारण के चलते। तो ये वर्ड्स जहां भी यूज होंगे सेंटेंस में तो वो ये चीज उसमें बताने की कोशिश कर रहा है कि के कारण या के चलते, ठीक है। ये दोनों में से कोई भी वर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है। वैसे अकॉर्डिंग टू, एज पर, अकॉर्डिंग विथ, इसका मतलब क्या था, के अनुसार। इसका सबका मैं आपको एग्जांपल्स, क्योंकि आप जानते ही हो कि पूरा आप लोग नाउन से अभी तक करते आए हो, तो मैंने हर जगह आपको एग्जाम्पल्स दिए, सबका मैं एग्जाम्पल दूंगा। अभी हम लोग मोटा मोटी ऊपर से ओवरव्यू कर रहे हैं, ओवरलुक कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ये तीनों का वर्ड क्या होता है, बस आपको ये याद रखना है। ये सब आपको होमवर्क क्या है आपका, रिमेंबर करना है, रीड एंड रिमेंबर, ठीक है। याद भी कर लेना आपको, ठीक है। जितने भी ये है पूरे आपको याद करने हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। VVI प्रीपोजिशन का मतलब होता है 5 मार्क्स। 5 मार्क्स का मतलब होता है 200 से लेकर 250 रैंक, ऊपर कहीं कहीं तो 500 तक रैंक आपका सिर्फ
5 मार्क्स के चलते ऊपर नीचे हो जाता है, 500 रैंक ऊपर हो सकता है आपका 5 मार्क्स। और आपको पता ही है कि यहाँ प्रपोजिशन से आपने प्रीवियस ईयर कर रखा है, मैंने पहले ही प्रीवियस ईयर करवाया था, आपको पता है कि आपको प्रपोजिशन से हर साल एक प्रश्न तो फिक्स है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर द सेक ऑफ, के लिए या के वास्ते, ठीक है, ये आपका इन ऑर्डर टू, ठीक है, तो ये आपका हो गया बाय वर्च्यू ऑफ, बाय डिंट ऑफ, इसका मतलब के इशारे पर, के बल पर या के कहने पर, ठीक है, तो ये आपका मतलब हो गया। ठीक है, और कोई भी दिक्कत है आप गूगल भी कर सकते हो, ठीक है, गूगल भैया का इस्तेमाल कीजिएगा। अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज, ये हम लोग ये सब यूज करते हैं, के साथ साथ, क्या मतलब बोलेंगे इसका, के साथ साथ। ठीक है, इसका सबका ये जो फ्रेजल वर्ब बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, और आपको सिंपल भी और कंपाउंड भी, सबका हम लोग आगे चल के एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे। ठीक है, तभी आपको और अच्छे से समझ में। ये तो अभी मतलब बस इसका हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन हो गया फ्रेजल वर्ब्स का, सॉरी फ्रेजल वर्ब्स कह रहा हूँ, फ्रेजल प्रपोजिशन का। इन फ्रंट ऑफ, के सामने, इंस्टेड ऑफ, के बजाय, इन केस ऑफ, के दृष्टि से, इन रिलेशन ऑफ, अगर यदि, इन फेवर ऑफ, के पक्ष में, ऑन बिहाफ ऑफ, के स्थान पर या के ओर से, इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट, के बावजूद, फिर आपका इन कंपैरिजन विथ, के तुलना में, और इंस्टेड ऑफ, अच्छा 2 बार हो गया, इंस्टेड ऑफ, के बदले में। ठीक है, ये दोनों हो सकता है, के बजाय, के बदले, ठीक है, 2 बार इंस्टेड ऑफ हो गया। ठीक है, तो ये आपका जो फ्रेजल वर्ब्स, सॉरी बार बार वर्ब्स निकल जा रहा है, फ्रेजल प्रपोजिशन था जो, सो आपका बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। आगे हम लोग सबका डिटेल विथ एग्जाम्पल्स करेंगे, जिससे आपको और क्लैरिटी से समझ में आएगा कि प्रपोजिशन बस सिंपल जो संबंध बनाने में इस्तेमाल होते हैं, नाउन प्रोनाउन के पहले आकर उस वाक्य में किसी अदर वर्ड्स के साथ, किसी अदर शब्द के साथ नाउन प्रोनाउन का संबंध बनाते हैं, उससे पहले आके नाउन प्रोनाउन के वो आपका संबंध बोधक अव्यय है, यानी जिसको हम लोग इंग्लिश में प्रपोजिशन बोलते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम लोग आगे सोचना कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अभी और कंटिन्यू करेंगे इसे हम लेक्चर को। ठीक है, तो अभी हम लोग और इसमें आगे देखेंगे। ठीक है, सो अभी यहीं तक, इसके आगे फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक, तो चलिए आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं कि जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में लेक्चर में आज कहा था कि हम लोग सम कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ प्रीपोजिशन करेंगे, यानी आपको प्रीपोजिशंस का जो भी डिफिकल्ट होगा या काइंड होगा विथ एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा। तो ये है आपका वो चीज। ठीक है, सो अभी जो हम लोग टॉपिक कर रहे हैं उसका हेडलाइन जाएगा, आपका हेडिंग जाएगा सम कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ प्रीपोजिशन, यानी कंफ्यूज करने वाले कॉमन टाइप्स के प्रीपोजिशन यानी प्रपोजिशन को हम लोग देखेंगे। तो पहला है आपका सिंस और फॉर, दोनों एक ही टाइप्स के रहते हैं, बस माइन्यूट डिफरेंस रहता है। इन और एट का भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है, बस मतलब लगभग सेम होता है। बाय, विथ, बिटवीन और अमॉन्ग, अक्रॉस और थ्रू, बिसाइड और बिसाइड्स, ठीक है, बिफोर और इन फ्रंट ऑफ, इन और इनटू, ऑन और ओवर, और 10वां है आपका अबव और बिलो। तो ये सारे आपके कंफ्यूजिंग और बहुत VVI, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, VVI, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंस है। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सिंस और फॉर। सिंस और फॉर ऐसा प्रीपोजिशन है कि जो हर जगह आपका यूज होता है। ठीक है, सेंटेंस में, और आपका बहुत कॉमन है कि इसके ऊपर प्रश्न आ जाए, और बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि आपका सिंस और फॉर, ठीक है, बहुत माइन्यूट डिफरेंस रखते हैं। जैसे सिंस मॉर्निंग, अभी पहले मैं सारे एग्जांपल्स के बाद बताऊंगा। सिंस मॉर्निंग, सिंस लास्ट संडे, फॉर 2 days, फॉर 5 seconds, ठीक है, फॉर 2 weeks, सिंस 7:30 AM, ठीक है, सिंस जनवरी, सिंस हिज बर्थ, सिंस 2 o'clock, ठीक है, सिंस 2006, सिंस 3 PM, सिंस लास्ट मंडे, सिंस मार्च, फॉर 6 years। ठीक है, सो यहाँ पर आपका सिंस और फॉर में दोनों हम लोग टाइम्स को डिनोट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं इस प्रपोजिशन का टाइम के साथ। लेकिन क्या डिफरेंस है सिंस और फॉर में? तो आप सिंस मॉर्निंग कह रहे हो, ठीक है, सिंस जब मॉर्निंग कह रहे हो और फॉर आपका कह रहे हो 2 days, तो सिंस में क्या रहता है, आपका एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम होता है। क्या होता है? फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। क्या होता है? फिक्स्ड, ठीक है, फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम होता है, फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, इसमें फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम रहता है, ठीक है। और फॉर में आपका टाइम फिक्स्ड नहीं रहता है। कैसे समझिए, सिंस मॉर्निंग कह रहे हैं तो सुबह से, ठीक है, लेकिन जब बोल रहे हैं फॉर 2 days तो मुझे पता नहीं है कौन सा 2 days, हो सकता है आज से 10 साल पहले वाला
2 डेज, या कल वाला 2 डेज, या एक हफ्ता पहले वाला 2 डेज का बात करें तो ये फिक्स्ड नहीं है, कोई भी डेट का हम लोग बात करें। लेकिन सिंस मॉर्निंग बोल रहे हैं तो मॉर्निंग से, ये फिक्स्ड है कि मॉर्निंग सुबह से, ठीक है। उसी तरह से आप लोग देख लीजिए फॉर 2 वीक्स। अब कौन सा 2 वीक्स, 1 महीना पहले वाला 2 वीक्स या 10 साल पहले वाला 2 वीक्स, ये कन्फर्म नहीं है। लेकिन सिंस आप बोल रहे हैं 7:30 AM तो हम लोग सुबह से बात कर रहे हैं। सिंस जनवरी तो फिक्स है आपका, ठीक है। लेकिन जब यहाँ 4-6 ईयर बात कर रहे हैं तो पता नहीं कौन सा 4-6 ईयर्स, ठीक है। कोई फिक्स्ड टाइम हमको नहीं पता। लेकिन सिंस में आपका जहाँ भी है सब में हमको पीरियड ऑफ टाइम फिक्स पता है कि कब का बात कर रहे हैं, ठीक है। सिंस मार्च तो कब से, तो मार्च से। सिंस इज बर्थ कब से, तो उसके जन्म से, ठीक है। सिंस 2 o'clock तो ये भी फिक्स्ड टाइम है, ठीक है। लेकिन 4 जहाँ जहाँ आएगा फॉर 2 वीक्स, अगर फॉर 2 डेज, फॉर 5 सेकेंड्स, ये सब फिक्स्ड पीरियड नहीं है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है सिंस और 4 में। सिंस में हमें पता चल जाता है कि पीरियड ऑफ टाइम आपका फिक्स्ड है, 4 में हमें नहीं पता रहता, वो कोई भी टाइम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल में फॉर 2 डेज, फॉर 5 डेज, फॉर 6 ईयर्स, फॉर 2 वीक्स, इसमें हमें नहीं पता है कि हम कौन से पर्टिकुलर वक्त का बात कर रहे हैं। तो ये आपका है सिंस और 4। बात समझ में आ रही है आपको? एक बार फिर से लेक्चर रिपीट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत होगा तो सिंस में फिक्स मैं बता रहा हूँ, सिंस में आपको फिक्स रहता है पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। और उसमें नो, ठीक है, आपका 4 में नहीं रहता है, ठीक है। तो ये आपका सिंस और 4 में आ गया। अब दूसरा कंफ्यूजिंग टर्म पे चले अब हम लोग, इन और एट पे, ठीक है। इन आपका और एट दोनों का मतलब क्या होता है, में, ठीक है। सो पहला इन कब देखते हैं, इनका प्रयोग लार्ज प्लेसेस, बड़े जगहों के बारे में, लाइक सिटीज, टाउन, स्टेट, कंट्री, इसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। और एट का हम लोग स्मॉल जगह के बारे में, ठीक है, स्मॉल, लाइक विलेज, स्ट्रीट, सोसाइटी, ठीक है, छोटे जगह के बारे में। जैसे एग्जांपल देखिए, इन पटना, पटना क्या है, एक बड़ा जगह है, ठीक है। एट सहरसा, सहरसा एक छोटा सा क्या है, डिस्ट्रिक्ट हो गया, ठीक है। एट 721 स्ट्रीट, ठीक है, ये छोटा सा स्ट्रीट हो गया। इन बिहार एक स्टेट हो गया। इन इंडिया एक कंट्री हो गया, ठीक है। एट IS भवन, ठीक है, जहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, एट IS भवन, तो ये आपका क्या हो गया, आपका चला गया उसमें, ठीक है। तो ये आपका एट IS भवन, ठीक है। सो ये हो गया एग्जाम्पल्स। अब इन और एट में टाइम से भी हम लोग रिलेट करके बोलते हैं। तो इन का प्रयोग नेम ऑफ द ईयर, मंथ और सीजन के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे इन जनवरी, ठीक है। फिर आपका इन 2019, इन द मॉर्निंग, इन द नून, ठीक है, इन द नाइट, इन समर एक्सेट्रा, ठीक है। तो इसका हम लोग यूज करते हैं ईयर, मंथ्स और सीजन बताने के लिए, ठीक है। और एट का हम लोग विच डेफिनेट टाइम, ठीक है, डेफिनेट, जब हमेशा मैंने बोला है कोई भी दिक्कत हो तो शब्द पकड़िए, डेफिनेट। डेफिनेट का क्या मतलब होता है, जिसका हम लोग को पता हो। डेफिनेट, इनडेफिनेट और डेफिनेट मैंने इससे भी पहले लेक्चर्स में आपको बता रखा है। सो एट 2 o'clock हमें पता है डेफिनेट टाइम है, ठीक है। एट नाइट, एट नून, एट 6 AM, एट दिवाली, तो ये सबसे हमें प्रॉपर पता चल रहा है कब की बात हो रही है, तो दिवाली की बात हो रही है। कब की बात हो रही है, तो सुबह की। कब की बात हो रही है, तो दोपहर की। कब की बात हो रही है यहाँ पे, तो नाइट की। ये कब की बात हो रही है, तो 2 o'clock की, ठीक है। तो ये आपका बताता है, ठीक है। तो आपको ये दोनों चीज में याद रखना है। तो देखिए दोनों का यूज, जैसे यहाँ पे सिंस और 4 का दोनों का हम लोग पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए, टाइम के बारे में बात करते हैं। उसी प्रकार से इन और एट का भी हम लोग जगह बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक का बड़ा हो गया, एक छोटा हो गया, तो इसलिए बस माइन्यूट डिफरेंसेस है, ठीक है, ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। और क्वेश्चंस भी आपको इजी लेवल का प्रीपोजिशन से आएगा, ठीक है। तो प्रीपोजिशन को अच्छे से करिएगा, ठीक है। तो आगे हम लोग यहाँ तक हो गया, बाकी हम लोग 3 से लेकर 10 तक का अगला लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और प्रीपोजिशन के बाद फिर आपको हम लोग कंजक्शन पे चलेंगे, ठीक है। तो अभी प्रीपोजिशंस का लेक्चर बाकी है, ठीक है। प्रीपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे 2-4 बार पढ़ लीजिएगा एग्जाम्पल्स सहित, ठीक है। एग्जाम्पल्स के साथ पढ़िएगा और रिवीजन करते चलिए, और रिवीजन डेली कीजिए। नाउन से लेकर अभी तक जितना हुआ है, रोज एक बार पढ़ने से, सोने से पहले एक बार जरूर पढ़ा कीजिए, ठीक है। उससे क्या आपका बिल्डअप होगा मेमोरी, क्योंकि आपको कंटिन्यूअस रहना, जब तक एग्जाम ना हो जाए तब तक आपको स्टडी से कंटिन्यू रखना अपने आप को, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, और आई होप आप लोग नोट्स अपना खुद से बना रहे होंगे, और अच्छे से नोट्स बनाइए और उसको प्रॉपरली बनाइए कि आपको अभी से लेकर एग्जाम तक उसे देखना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल माई PPI सोल्जर्स। बाय बाय एंड टेक केयर।